एक ऐसी वादी जो जिनों, परियों, भूतों और अजीब मखलूक के मुताल्लिक जानी जाती है। ऐसा पहाड़ जहां हमेशा अंधेरा रहता है, चांद सूरज की रोशनी वहां कभी नहीं पहुंचती। वो वादी जहां आज तक कोई शख्स पहुंच नहीं सका। क्या ये वादी जिनों का देश है या किसी और दुनिया में जाने का कोई रास्ता? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कोह ए काफ का सच कि आखिर है क्या ये चीज। बस बने रहिएगा वीडियो में आखिर तक। दोस्तों, कोह ए काफ का नाम सामने आते ही कई गुमशुदा अरबी कहानियां जहन में जाग उठती हैं। ऐसी कहानियां जो बादशाहों को हसीन शहजादियों से शुरू होकर जिन और परियों के जेरे कब्जा हैबतनाक किलों और तिलिस्म से जुड़ी होती हैं। ऐसी कहानियों का मरकज आमतौर पर यह होता है कि फलाह मुल्क की ताकतवर बादशाह की हसीन और नमुनाजुक शहजादी को फलाह जिन या भूत ने अगवा किया और कोहे काफ के किसी वादी के तारीख महल में ले जाकर कैद कर दिया। इस तरह की कहानियां हिंदुस्तान, ईरान और अरब इलाकों की अफसानवी और अदबी किताबों में अहम मुकाम रखती है। तहरीरी शक्ल में मौजूद होने के अलावा ये दास्तान शीना बसीना रिवायतों की शक्ल में भी मुक्तकल हुई है। जब कोहे काफ मशरकी और अरबों की मशहूर अफसानों में एक अफसानवी पहाड़ी सिलसिले का नाम है। इस्लामी रिवायतों में कोहे काफ को जिनों का वतन कहा जाता है, जिसे खुदा ने चमकते पत्थरों से बनाया है। जबकि ईरानी रिवायतों के मुताबिक ये इलाका शुमाली कफकाश के इलाकों में था, जिस इलाके को इंसानों की किसी हुकूमत ने भी आज तक कब्जा करने में नाकाम रहा, क्योंकि कदीम इल्म ने इन बुलंद पहाड़ी इलाकों को इसरार में ढांप रखा था। कोहे काफ दरअसल एक तवील पहाड़ी सिलसिला है। यह जमीन का सबसे दूर दराज मकाम कहा जाता है, जो दस्तारों में जरतुश्त की जमीन और शिमुर्ग नामी परिंदे की वजह से मशहूर है। कहते हैं कि कोहे काफ हरे पत्थरों पर मुश्तमिल है, जिसके अक्स ने आसमान को सब्ज रंग अता किया है। कोहे काफ को जिनों का शहर भी कहा जाता है, जहाँ जमाने कदीम जिन्नात की नस्लों ने बहुत सारी हुकूमतें कायम की थी। इमाम कज़विनी लिखते हैं कि कोहे काफ कई इलाकों में मुंतसिम है, जिसमें 70 जमीन चांदी की है, 70 जमीनें सोने की है और 70 मुश्क की। अरबी किताबों के मुताबिक काफ पहाड़ियों में सबसे ऊंचा था, जो अल्लाह की तरफ से जमीन को सहारा देने के लिए बनाया गया था। और इस दुनिया में जितने भी पहाड़ी सिलसिले हैं, तमाम सिलसिलों की शाखें जेरे जमीन कोहे काफ से जुड़ा है। इस तरह कोहे काफ, जो इस जमीन का सबसे बड़ा पहाड़ है, तमाम पहाड़ी सिलसिलों का मरकज है। ज़करिया अल कज़विनी ने 13वीं सदी में अजयबुल मखलूकात और गरायबुल मौजूदात नामी एक किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने कॉस्मोलॉजी के मुताबिक यह नजरिया दिया कि आसमान को खुदा ने थाम रखा है ताकि वो जमीन पर न गिर पड़े। इस जमीन के चारों तरफ पहाड़ों का एक तवील सिलसिला है, जिसमें कोहे काफ भी शामिल है, जो उन सिलसिले को खूंटी की तरह अपनी जगह पर रखता है। इसी तरह मशहूर सूफी बुजुर्ग जलालुद्दीन रूमी ने अपनी तहरीरों में कोहे काफ का जिक्र कुछ यूं किया है कि एक ताकतवर बादशाह सिकंदर जुल्कर नैन ने आबे हयात की तलाश में मशरिक का सफर किया था। इस सफर के दौरान आप कोहे काफ तक जा पहुंचे थे। जब आप कोहे काफ पहुंचे तो आपने देखा कि वहां फरिश्ता इसराफील कयामत के दिन सूर फूंकने का इंतजार कर रहे हैं। कोहे काफ और इसमें आबाद मखलूकात के मुताल्लिक एक और रिवायत बयान की जाती है कि हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए, जबकि हम मस्जिद नबवी में हल्का बनाकर बैठे हुए थे। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या कर रहे हो? किया हमने अर्ज किया कि हम सूरज के मुताल्लिक गौर कर रहे हैं कि वो कैसे तूल होता है और कैसे गुरूब होता है। फरमाया, तुमने अच्छा किया। इस तरह से मखलूक में फिक्र करो, खालिक में फिक्र ना करना, क्योंकि अल्लाह जिसके लिए जो चाहता है पैदा करता है। तुम इससे ताज्जुब करो कि कोहे काफ से आगे 7 समुंदर है। हर समुद्र 500 साल सफर करने के बराबर तवील है और उसके आगे 7 जमीनें भी हैं, जिनका नूर उनके बाजियों के लिए चमकता है। उस कोहे काफ के आगे 70,000 मखलूकात हैं जो उड़ती हैं। उनको परिंदों की शक्ल में पैदा किया गया है। ये मखलूक और उनका बच्चा पैदा होते ही हवा में उड़ने लगते हैं। ये अपने तस्दीक की अदायगी में जरा बराबर वफा नहीं करते। उनका खाना भी हवा है, उनका पीना भी हवा है, उनका लिबास भी हवा है, उनके बर्तन भी हवा के हैं। वो नहीं जानते कि अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया है, और ना इब्लीस को जानते हैं और ना ही इब्लीस की औलाद को जानते हैं। अल्लाह ने कोहे काफ को दुनिया के गिर्द तकलीफ किया है। ये तमाम दुनिया इस पहाड़ के दरमियान में ऐसे ही मौजूद है जैसे एक उंगली में अंगूठी। कोई इंसान वहां पहुंच नहीं सकता है, क्योंकि वहां पहुंचने तक 4 महीने अंधेरे से गुजरना पड़ेगा। ये वो पहाड़ है जहाँ कोई सूरज नहीं, कोई चांद नहीं। यहाँ तक कि ये लोग चांद सूरज के बारे में भी नहीं जानते कि अल्लाह ने चांद और सूरज भी तकलीफ की है। जो रोशनी उन तक पहुंचती है वो काफ पहाड़ की रोशनी, और वहां मौजूद लोग जड़ी बूटियां खाते हैं और उनके बदन पर कोई कपड़ा नहीं होता। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, क्या वो लोग फरिश्ते हैं? आपने इरशाद फरमाया, नहीं, वो फरिश्ते नहीं, लेकिन अल्लाह से उनकी फरमा बरदारी बिल्कुल फरिश्ते की तरह है। फिर आपने फरमाया कि मिराज की रात उनकी मुलाकात कोहे काफ के लोगों से हुई थी और वहां के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल किया और वो मुसलमान हो गए। सूफिया इकराम के नजदीक दरअसल कोहे काफ इस जमीन में
में मौजूद कोई पहाड़ नहीं बल्कि कोहे काफ से मुराद आलम मिसाल में मौजूद ये पहाड़ी सिलसिला है जो बजरिए काश्फ औलिया अकराम के मुशाहिदे में आते हैं, जैसा कि ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार जैसे सूफिया ने इस तसब्बुर का मुज़दिहा किया है। तारीखों में कौफ काफ को शहूर का एक दायरा और मुरीद हदस समझा जाता है, जिसे पाकर बंदा फना फिल्ला के दर्जे तक पहुंच जाता है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये लफ्ज काफ चीज की मरकज को जाहिर करता है और ये लफ्ज इतना मुकद्दस है कि कुरान में पूरी एक सूर्य का नाम सूर्य काफ है जो इस कोहे काफ पहाड़ की तरफ इशारा करता है। इस सूरह में अल्लाह की वहदानियत, मौत और जिंदगी का नजरिया पेश किया गया है। कोहे काफ गोग्राफी एतबार से हमारी इस जमीन में कहाँ मौजूद है, इसके मुतालिक मुख्तलिफ नजरियात पाए जाते हैं। दोस्तों, ज्यादातर लोगों को इस बात पर इत्तेफाक है कि अरबी दस्तानों की कोहे काफ दरअसल मौजूदा रूस में कफकाज यानी माउंट कॉकॉसस नामी एक पहाड़ी सिलसिला। ये इलाका यूरोपी रूस में ये बहरे असवद और बहरे कज़वीन का दरमियानी हिस्सा है, जिसमें आर्मेनिया, आज़रबाईजान, दबिस्तान, रूस और चिचीनिया जैसे मुल्क शामिल है। ये इलाका कुदरती हुस्न से मालामाल है, जहाँ जानवरों और परिंदों की बेशुमार प्रजाति पाई जाती है। झीलें और छोटे छोटे चश्मे देखकर ऐसा मालूम होता है जैसे जन्नत जमीन पर उतर आई है। यहाँ इंसानी आबादी बहुत ही कम है। ये पहाड़ी सिलसिला एशिया को यूरोप से जुदा करता है। अगर कोहे काफ को सैटेलाइट से देखा जाए तो यह इलाका सफेद पट्टी जैसा नजर आता है। वहीं कुछ लोगों का यह भी ख्याल है कि कोहे काफ आर्कटिका के उन वीरान और बर्फीले इलाके में मौजूद है जो हमेशा बादलों और अंधेरों से ढका होता है, जबकि कुछ लोग कदीम दौर के अटलांटिस सिटी को ही कोहे काफ करार देते हैं जो किसी बड़े अजाब की वजह से तबाह हो चुका है। मॉडर्न फिजिक्स की नई दरियाफ्त यानी डायमेंशंस भी कोहे काफ को समझने में आसानी पैदा कर सकती है। दरअसल फिजिक्स की काफी तहकीक के मुताबिक हमारी इस कायनात में कुल 11 डायमेंशंस वजूद रखते हैं, जबकि हम इंसान सिर्फ 3 या 4 डायमेंशंस में जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि हम टाइम और स्पेस की कैद में जिंदगी गुजारते हैं। उन मजीद 6 डायमेंशंस में कितने सितारे, सैयारे और दुनिया आबाद है, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला को ही है। कई बड़े बड़े रिसर्चर्स के मुताबिक अरवाह की दुनिया, आलम बरज़ख और जन्नत जहन्नम उन्हीं डायमेंशंस में मौजूद है जिनमें इंसान मौत के बाद दाखिल होता है। मुमकिन है कि कोहे काफ भी उन्हीं 11 डायमेंशंस में से किसी एक डायमेंशन में मौजूद हो जहां इंसानी नस्ल का कदम रखना नामुमकिन है। दोस्तों, वैसे तो काफी लोगों ने कोहे काफ के लिए अपने अपने तर्क रखे हैं और एक इंसान बस अनुमान और उम्मीद के बलबूते पर दावे कर सकता है, पर असल हकीकत क्या है ये बस अल्लाह तबारक व ताला ही जानते हैं।